you reach IIM through cracking IPMAT exam and you pursue the IPM course. Remember, you're not only studying, you are being trained for a profession. You learn skills like leadership and teamwork, decision making, problem solving, communication, negotiation skills, data analytics, and even basic financial acumen. Now, when you are done with this program, when you are graduated, you become one of the most eligible, most employable person in the whole country. But do we actually know what are the career opportunities after IPMAT? No. So I am here to tell you. Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach. Let's dive deep into the opportunities that you might have after your IPM course. So I have divided all your opportunities in three parts. पहला, जो कॉर्पोरेट करियर आप चाहते हो, बड़े बड़े एमएनसीज में वर्क करना चाहते हो, नेक्स्ट सुंदर पिचाई बनना चाहते हो, या फिर सेकंड दैट इज गवर्नमेंट के साथ कैसे आप काम कर सकते हो, कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके लिए सही होंगे, एंड थर्ड इज हाउ यू कैन डू एवरीथिंग फॉर योर ओन सेल्फ बाय starting a business. Let's start with everything. So the first sector is the corporate sector, and the first kind of jobs that you might get are marketing jobs. ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ये बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, बट बिलीव मी दीज आर गुड पेइंग एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट विद देम. एंड आईपीएम जब आप करके निकलते हो, एकदम ग्रेजुएट होते हो, तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा दे आर एक्सपेक्टिंग extreme students from IPM. Why? Because you are the most eligible crowd of them all. So they will be expecting you for brand managers, ठीक है, for digital marketing, for PR, एवरीथिंग. PR एज इन पब्लिक रिलेशंस. ठीक है, तो वो सब चीजें मार्केटिंग में आती है. मैंने क्या क्या बोला? ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एंड PR, दैट इज पब्लिक रिलेशंस. ठीक है, तो ये तीनों ही सेक्टर्स में IPM स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली वेरी गुड एंड इट इज अ सेक्टर मेड फॉर IPM स्टूडेंट्स. द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट. Obviously, since you're studying management is one of the biggest thing that you have in your plate. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना. अब आप बोलोगे मार्केटिंग तो ऊपर भी आपने बोला था, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग जॉब्स एंड रोल्स आर डिफरेंट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एज अ मार्केटिंग मैनेजर, then you are the person who will decide that you need a digital marketing team, that you need a brand manager, that you need a public relations officer, correct? So you are the person who will manage everything around it. So that is management and marketing is totally different. ठीक है, second is operations management. Obviously operations need to be managed. ये तो आपको मालूम है, because किसी भी कंपनी का ऑपरेशन को मैनेज करना इज द बिगेस्ट टास्क ऑफ ऑल. कि मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनको मैनेज करना इज द बिगेस्ट टास्क ऑफ ऑल, एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज अ वेरी हेफ्टी पेइंग जॉब. ठीक है, एंड द लास्ट इज HR. मुझे मालूम है कई लोग HR पसंद नहीं करते हैं, बट ऑनेस्टली HR is a very good opportunity for anyone who gets into it. Third is finance. Obviously, देखो फाइनेंस में भी बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ड्रीम अबाउट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिकॉज हम सबको मालूम है कितना पैसा होता है, मतलब सिर्फ पैसा ही पैसा होता है ना. सेकंड इज इक्विटी रिसर्च, even risk management. Risk management is also a very budding field, and they are looking for guys who have done IPM, because obviously 5 years of financial acumen, 5 years of skill gaining in financial acumen is the most needed skill in risk management as well as equity research as well as investment banking. Fourth is consulting. अब कंसल्टिंग, आई थिंक यू नो कि इट्स अबाउट मेकिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तो इसमें बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट.
ऑब्वियसली अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट रोल्स एंड एनी अदर रोल दैट इज अदर देन कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं है, तो अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट कॉर्पोरेट जॉब्स में, तो आप क्या कर सकते हो? सो देर आर थ्री थिंग्स दैट यू कैन डू। फर्स्ट तो आप आरबीआई का एग्जाम दे सकते हो। आरबीआई का एग्जाम आपके लिए एकदम परफेक्ट क्यों है? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती है, रिगरस पढ़ाई की होती है, जो कि आरबीआई के एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी होती है। हाँ, आपको और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, देर इज नो डाउट इन इट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम क्रैक करने के लिए, बट it's the best option for you if you want to get into government job after IPM. Second one is the most desirable, and it is Indian Statistical Services. ठीक है, ये तो बात हो गई कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स कौन से दे सकते हैं जो हमारे कैलिबर को सपोर्ट करे, जो हमने आज तक पढ़ा है उसको सपोर्ट करे। करेक्ट। अब ये थर्ड चीज जो है वो बहुत बेसिक है। व्हाट यू कैन डू इज गेट अ PhD and become a assistant professor in one of the most renowned universities in India. You can even become a professor in IIM, and believe me, if you research about it, it's the best life one can even think about. You can also go for a PhD out of India and pursue your professorship out of India. That is also a very rewarding career. If you're dreaming about becoming the next Dipinder Goyal, if you're dreaming about creating the next big Zomato, then trust me, you are in right hands. You need that kind of mentorship. You need that kind of support that IIMs provide you with incubation centers and startup fundings, etc., 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 that you need to become the best entrepreneur